सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की दूसरी विधि गुणन आघूर्ण विधि, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कहते हैं, जिसके जनक हैं प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने गुणन आघूर्ण विधि के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम किया है, जिसमें से अपने सिलेबस के अनुकूल हमने पहला कल्पित मध्यमान विधि, दूसरा वास्तविक मध्यमान विधि को लिया है। तो आज हम सब पहले एज्यूम मीन मेथड का अध्ययन करते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड के द्वारा कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन ने फार्मूला दिया है R = ब्रैकेट में सिग्मा एक्स वाई अपान एन ब्रैकेट में माइनस सी एक्स सी वाई अपान स्मॉल सिग्मा एक्स स्मॉल सिग्मा वाई, जहाँ पर R = है सहसंबंध गुणांक, x सिग्मा एक्स वाई = है क्रमशः पहले एवं दूसरे, यानी x एवं y समूह के प्रांतांकों से पहले एवं दूसरे समूह के प्रांतांकों के कल्पित माध्य के विचलन के गुणनफल का योग। Cx बराबर है x समूह के प्रांतांकों का शुद्धिकरण मान, Cy बराबर है y समूह के प्रांतांकों का शुद्धिकरण मान। स्मॉल सिग्मा x = है x समूह के प्रांतांकों का मानक विचलन, स्मॉल सिग्मा y बराबर है y समूह के प्रांतांकों का मानक विचलन। अब हम रैंक मेथड के अनुकूल ही एग्जाम्पल को लेते हैं, जहां पर हम लोग लिए थे कि एक क्लास के 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट ने 2 टेस्ट दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसको हमने x और y माना है। तो x के प्रांतांक हैं 19, 16, 14, 13, 22, 28, 26, 32, 30 और 22। तो अब x प्रांतांक के टोटल प्रांतांकों को जोड़ लिए तो हमारा आ गया वैल्यू 222। तो अब पहले x का एक्चुअल मीन निकालते हैं, तो आ जाएगा सिग्मा x = 222। फिर पदों की संख्या है कितनी, 10, तो डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू आ गया 222.2। तो इसी तरह y समूह के जो प्रांतांक हैं 13, 8, 12, 16, 19, 21, 14, 13, 16, 22। तो इसी तरह इन प्रांतांकों का हम टोटल किए तो वैल्यू आ गया 154। तो यहाँ पर हम y समूह का मीन निकाले तो हमारा मीन आ गया 154/10 = 15.4। तो यहाँ पर हम एज्यूम मीन, जो वास्तविक मीन होता है, रियल मीन के नियर अबाउट मान लेते हैं, क्योंकि इसे करने से गणितीय समस्या कम होती है। तो गणितीय समस्या को ध्यान में रखते हुए इसके नियर अबाउट 22 के नज़दीक वैल्यू है 22 और यहाँ 54 के नज़दीक वैल्यू है 50। दोनों के एज्यूम मीन हम रख लिए। पहले में एज्यूम मीन हम रखे 22, दूसरे में 50। तो पहले जो प्रांतांक हैं 19, 16, 14, 13, 22, 28, 26, 32, 30 और 22 में से 22 को माइनस किए सभी में से, तो हमारा वैल्यू क्रमशः -3, -6, -8, -9, 0, 6, 4, 10, 8, 0। इसी तरह y समूह के जो एक्चुअल में 15 आया है, तो y समूह के जितने प्रांतांक हैं 13, 8, 12, 16, 19, 20, 14, 13, 16, 22 में से 15 को लेस किए तो हमारा वैल्यू आ गया क्रमशः -2, -7, -3, 1, 4, 6, -1, -2, 1, 7। इनको हम प्लस किए, इनको प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम फिर इन्हीं के आधार पर x² निकाले, तो x² x × x, जैसे -3 × -3 बराबर 9, -6 × -6 बराबर 36, -8 × -8
64, -9 इंटू -9 81। इसी तरह क्रम से 0, 36, 16, 100, 64 0 आ जाएगा। फिर इस स्क्वायर को हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 406 आ जाएगा। इसी तरह वाई समूह के जो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स वाई इंटू वाई यानी जैसे -2 इंटू -2 बराबर 4। इसी तरह क्रमशः 4, 49, 9, 1, 16, 36, 1, 4, 1, 49 आएगा। फिर इसको हम सभी को प्लस कर लेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा 170। फिर हम एक्स वाई निकालेंगे दोनों, तो एक्स -3 इंटू -2 इक्वल टू 6, -6 इंटू -7 इक्वल टू 42। इसी तरह क्रमशः 6, 42, 24, 9, 0, 36, -4, 28 और 0। फिर इसको सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा वैल्यू सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा 83। अब हम सी एक्स निकालेंगे। सी एक्स का निकालने का फॉर्मूला है एम एक्स माइनस ए एम एक्स, मैंने एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम मीन। तो एक्चुअल मीन का वैल्यू है 22.2, एज्यूम मीन है 22, तो लेस तो हमारा इस वैल्यू आ जाएगा 0.2। इसी तरह वाई समूह के लिए सी वाई बराबर एम वाई माइनस ए एम वाई बराबर 15.4 माइनस 15 इक्वल टू 0.4। अब हम दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो स्मॉल सिग्मा एस इक्वल टू रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस पॉइंट एक्स सी एक्स का स्क्वायर बराबर इक्वल टू हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है 406 अपान पदों की संख्या है 10 माइनस और सी एक्स का वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा आगे रूट के अंदर 14.6 माइनस 0.04। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 6.37। इसे वाई समूह का स्टैंडर्ड डिवीजन स्मॉल सिग्मा वाई इक्वल टू रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपान एन माइनस सी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको फिर हम सिग्मा वाई का स्क्वायर का वैल्यू है 170, पदों की संख्या 10 माइनस सी वाई का वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर किए तो हमारा आगे चल के 170 में 10 का डिवाइड किए तो 17.0 और 0.4 का स्क्वायर किए तो 0.16। फिर इसको सॉल्व किए तो हमारा मानक विचलन आ जाएगा 4.10। अब हम कोरिलेशन के फार्मूला ब्रैकेट में सिग्मा एक्स वाई अपान एन माइनस सी एक्स सी वाई अपान स्मॉल सिग्मा एक्स स्मॉल सिग्मा वाई। तो यहाँ पर सी एक्स वाई का वैल्यू आया है 83 अपान पदों की संख्या है 10 माइनस सी एक्स है 0.2 और सी वाई है 0.4 अपान सिग्मा स्मॉल सिग्मा एक्स का वैल्यू मैंने पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिवीजन है 6.37 इंटू दूसरे समूह का स्टैंडर्ड डिवीजन है 4.10 को रखे तो आ गया हमारा क्रमशः। अब 83 में 10 का डिवाइड किए तो 8.30 माइनस 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.08 और 6.37 इंटू 4.10 को मल्टीप्लाई किए तो 26.12। फिर आगे इसी तरह ले गए 8.30 में माइनस किए 0.08 तो हमारा वैल्यू आ गया 82.2 अपान 26.12। फिर 82.2 में 26.12 का को डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.31 जो इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा जो इस प्रॉब्लम का हल होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे जिस प्रकार रैंक मेथड के माध्यम से इन आंकड़ों का कोरिलेशन आया था उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया था उसी तरह इस मेथड के द्वारा भी उतना ही वैल्यू आया है। थैंक यू।